Yes. So sub question number 8, neither 9 nor 11 as sum of numbers on faces. Okay, this sub question number 8, 7th हो गया था, now it is 8th. Event G था, event H. बताइए आउटपुट में क्या चाहिए? नाइदर 9 यानी 9 नहीं होना चाहिए, नॉर 11 भी नहीं होना चाहिए एज सम, यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद नंबर 9 भी नहीं आना चाहिए, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं आना चाहिए, 11 भी नहीं. ये सिंपल एग्जांपल 5 और 3 ऐड करेंगे 8, तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा क्योंकि इसके एडिशन का आंसर 9 और 11 नहीं आ रहा, 8 आ रहा. 5 + 4 9, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा क्योंकि यहां 9 आ रहा और 9 नहीं चाहिए. सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्वेश्चन में दिया नाइदर 9 नॉर 11 एज सम ऑफ नंबर्स ऑन फेसेस, यानी दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर का सम करिए, एडिशन करिए, और एडिशन के बाद जो आंसर है ये 9 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए. ये चेक कर ली 5 और 5, बताइए 5 + 5 10 आ रहा, 10 चलेगा. ठीक है, कौन कौन से सम में क्या आंसर चलेगा? 9 और 11 छोड़ के बाकी सब चलेंगे. बताइए सम का अगर दोनों डाइस के नंबर को आप ऐड करेंगे सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा? ये 1 1 के कॉम्बिनेशन में आप ऐड करके देखिए, 1 + 1 2, यानी सम का सबसे छोटा नंबर 2 आएगा. सम का सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? 2. और सबसे बड़ा नंबर देखिए 6 + 6 12, यानी हमको सम 2 से लेकर 12 तक मिलेगा. उसमें कौन कौन से सम नहीं चाहिए? 9 11. ठीक है, 9 भी नहीं चाहिए, 11 भी नहीं चाहिए. यानी अगर दोनों डाई के नंबर का सम का एडिशन का आंसर 2 आए चलेगा, सम का एडिशन का आंसर 3 आए तो भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा. 9 अगर आए, दो डाई के नंबर का एडिशन का आंसर 9 आए, वो नहीं चलेगा. लाइक दिस. ठीक है, सिंपल एग्जांपल 3 6 9, ये नहीं चलेगा. लाइक दिस. और क्या नहीं चलेगा 9 के अलावा? 11 नहीं चलेगा. देखिए 5 और 6 11, ये नहीं चलेगा. लाइक दिस. तो यहां पे कौन कौन सा एडिशन का आंसर कौन कौन सा नहीं चलेगा? 9 11 नहीं चलेगा. बाकी क्या क्या चलेगा? बहुत सारे आंसर्स है. ठीक है, नाइदर 9 और 11 एज सम, और इसी को लिख सकते हैं, और सम ऑफ टू डाइस, सम ऑफ टू डाइस इज इक्वल टू. ठीक है, तो दोनों डाई के नंबर का जो सम है, तो 9 और 11 आया तो नहीं चलेगा, बाकी पूरे कॉम्बिनेशन चल जाएंगे. सम ऑफ टू डाइस इज इक्वल टू, ये एडिशन का आंसर 2 बिल्कुल चलेगा, 3 भी चलेगा. ठीक है, 2 भी चलेगा, 3 भी, 4 5 6 7 8 9 नहीं चलेगा, 10 11 नहीं चलेगा, 12. यानी सम ऑफ टू डाइस का आंसर अगर 2 आ गया, सबसे छोटा नंबर 2 आएगा. ये देखिए दोनों डाई के नंबर को आप ऐड करिए, 1 + 1 2 आ रहा, 2 सबसे छोटा नंबर 2, बाद में उससे बड़े, और सबसे बड़ा नंबर 6 + 6 12. उसमें कौन कौन से सम नहीं चाहिए? नाइदर 9 नॉर 11 एज सम, यानी एडिशन का आंसर 9 आया तो भी नहीं चलेगा. देखिए यहाँ पे 9 नहीं लिया, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 के बाद 11 नहीं. अच्छे ध्यान रखिए, मतलब ये सम चलेंगे. अब बताइए जो जो आंसर्स आना चाहिए बहुत सारे हैं. 2 आंसर भी चलेगा सम, यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करेंगे, सम ऑफ टू डाइस, दोनों डाइस के नंबर को ऐड किया, एडिशन का आंसर 2 आ गया, चलेगा वो कॉम्बिनेशन. जैसे 1 1, 3 आ गया एडिशन का, जैसे 1 2 2 1 तो भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 1 3 3 1 या 2 2, 5 भी चलेगा, 6 7 8, 9 आगे तो नहीं चलेगा, और 11 नहीं चलेगा. लाइक दिस 10 12. ना जो आंसर्स यहाँ आना चाहिए बहुत सारे हैं, जो आंसर्स यहाँ एडिशन का आंसर आना चाहिए बहुत सारे, और जो आंसर्स नहीं आना चाहिए, सो सम ऑफ डाइस इज इक्वल लाइक दिस, और सम नॉट इक्वल टू 9 11. देखिए यहाँ इक्वल, यानी ये अगर सम ऑफ टू डाइस के नंबर ये आ गए तो चलेगा, नॉट इक्वल 9 और 11 वाले नहीं चलेंगे. लाइक दिस. अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे. सो जो जो आंसर्स हमको एडिशन के, दोनों डाइस के नंबर का एडिशन, दोनों डाइस के नंबर एडिशन के बाद जो आंसर्स आना चाहिए, जो आंसर्स हमको चलेंगे एक्चुअली, वो ऐसे आंसर्स बहुत सारे हैं, और जो आंसर्स नहीं चलेंगे ऐसे बहुत कम हैं, सिर्फ 9 11. तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर इनके सबके कॉम्बिनेशन जैसे 2 का 1 1, 3 का 1 2 2 1, 4 का, ऐसे सबके कॉम्बिनेशन निकालेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे. तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे, 9 के लिए देखेंगे कौन कौन सा एडिशन का आंसर आएगा. 4 5 5 4 3 6 6 3. 11 के लिए सिर्फ 2, लाइक दिस. 9 के लिए सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, 3 6 जिसमें एडिशन का आंसर 9 होता है, और 3 6 का उल्टा 6 3, और 4 5 5 4. 9 के लिए 4 कॉम्बिनेशन, 3 6 6 3, बाद में 4 5 5 4. 11 के लिए 2 कॉम्बिनेशन बस, 5 6 6 5. तो यहाँ पे 4 इसके और 2 इसके, मतलब 6. यानी एडिशन का आंसर 9 या 11 आता है सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन में. टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं यहाँ पे? 36.
टोटल कॉम्बिनेशन 36, 36 में से ऐसे 6 कॉम्बिनेशन है जिसमें एडिशन का आंसर या तो 9 आएगा 11 आएगा, तो 36 में से 6 कम कर देंगे। पर 36 में 6 कम कर दिए कितना आ जाएगा 30, यानी फेवरेबल आउटकम यहाँ 30 हो जाएगा। अगर इसके सबके कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे 2 के लिए 1 1, 3 के लिए 1 2 2 1, 4 के लिए 1 3 3 1 और 2 2, 5 के लिए 1 4 4 1, ठीक है, लाइक दिस 2 3 3 2, इज इट क्लियर। बाद में 6 के लिए ऐसी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, लाइक दिस 6 के लिए। सो ऐसे सारे टर्म्स जो एडिशन दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद जो जो आंसर हमको मिलना चाहिए वो आंसर्स बहुत सारे हैं। और कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 आंसर्स के कॉम्बिनेशन निकालना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये एडिशन का आंसर 2 नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 36 कॉम्बिनेशन टोटल, इसमें 2 आंसर्स वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं 6 है, निकाल लेंगे, इसको बताएंगे 6 9, 2 डाइस के नंबर के एडिशन का आंसर 9, ऐसे कॉम्बिनेशन 4 है, कौन सा 3 6 6 3 4 5 5 4, और 11 आना चाहिए, ऐसे 2 है, यानी 4 इसके 2 इसके, कितने हो जाएंगे 6। तो 36 में से 6 कॉम्बिनेशन जिसके एडिशन का आंसर या तो 9 आ रहा है 11 आ रहा, 36 में से 6 कॉम्बिनेशन कम कर दिए, तो 36 - 6 कितना बच जाएगा 30। हमको बेसिकली कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए, हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या रहता है, एक्चुअली जो टर्म्स है ये टर्म्स नहीं रहते। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में कितनी क्वांटिटी कितने टर्म्स है, जैसे 11 टर्म्स है टर्म्स, सो 11 टर्म्स 11 लाइक दिस। सो कौन कौन से टर्म्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से टर्म कितने टर्म्स है उसकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल आउटकम देखिए रहेगा 11 दिस। वैसे यहाँ पे जो 2 डाइस के नंबर के एडिशन का आंसर जो नहीं आना चाहिए, ऐसे टर्म्स बहुत सारे, 9 एडिशन का आंसर 9 नहीं आना चाहिए, एडिशन का आंसर 11 नहीं आना चाहिए, तो इनके कॉम्बिनेशंस निकाल लेंगे, इसके कॉम्बिनेशन 6 आएंगे, और बाकी सबके फिर कॉम्बिनेशंस बचेंगे कितने, टोटल कॉम्बिनेशंस 36 है। 2 डाइस को अगर थ्रो करेंगे टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं 36, उसमें 6 कॉम्बिनेशंस में आंसर या तो 9 आएगा 11 आएगा, वो 36 में 6 माइनस कर दिए, 30 कॉम्बिनेशन में, यहाँ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे एक्चुअली 30, ठीक है। सो सम ऑफ 2 डाइस ये आना चाहिए, 9 11 नहीं आना चाहिए, इज इट क्लियर। सो जो इवेंट H है, इवेंट H शुड नॉट बी इक्वल टू, देखिए अच्छे से, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो कौन कौन सा सम नहीं आना चाहिए 9 11, इसलिए नॉट इक्वल लिखा हमने, ये नहीं होना चाहिए। बताइए 9 के लिए देखिए कॉम्बिनेशंस कौन से आएंगे, 9 के लिए 3 6 और इसका कन्वर्ट 6 3, और 9 के लिए कौन सा 3 से बड़ा नंबर 4 है, 4 5 और 5 4, ये 9 के लिए, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन आ गए 9 के लिए, इनका एडिशन का आंसर 9। देखिए 3 + 6 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 इज 9, और 11 के लिए देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है 5 6 और 6 5। कितने टर्म्स हो गए यहां पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म्स। क्या ये टर्म्स हमारे इवेंट H में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि याद है कि 2 डाइस के नंबर के एडिशन का आंसर 9 और 11 जो आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। सम, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 9 नॉर 11 एज सम, यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर अगर 9 आ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं चलेगा, आंसर 11 आ रहा है तो भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, और 9 11 छोड़ के बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है सारे कॉम्बिनेशन चलेंगे। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पे एडिशन का आंसर 9 आ रहा है, या ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पे एडिशन का आंसर 11 आ रहा है, ऐसे 6 टर्म्स है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, टोटल अगर 2 डाई को थ्रो करेंगे 2 डाइस को, कितने कॉम्बिनेशन है 36, ये देखिए 36 टर्म्स, ये 36 टर्म्स, 36 में से ये 6 टर्म्स नहीं चाहिए, तो फिर कितने टर्म्स चाहिए, तो बाकी जितने आंसर्स आना चाहिए उसके कॉम्बिनेशन बच गए कितने, ये 36 में से 6 माइनस कर दिए, ठीक है। दैट विल बी फेवरेबल आउटकम, ठीक है। सो NH is equal to 36 minus 6, that is 30. That is equal to number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. So 36 minus 6. टाइमर्सिंग समझ में आ गया सबको। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 डाइस के नंबर को आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद आंसर 9 अगर आ रहा है, ये कॉम्बिनेशंस में नहीं चलेंगे जिसमें 9 आ रहा है, और 11 आ रहा तो भी नहीं चलेगा, नाइदर 9 नॉर 11 एज सम,
ठीक है, मतलब 9 11 नहीं होना चाहिए। और 9 11 नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि अगर एडिशन का आंसर 9 11 छोड़ के बाकी कुछ आंसर आ गया तो चलेगा। यानी सम ऑफ 2 डाइस 2 आ गया तो भी चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, देखिए 9 नहीं, यहाँ पे 9 आ गया नहीं चलेगा। हाँ 10 भी चलेगा, 11 नहीं चलेगा, देखिए लाइक दिस। तो जो एडिशन का आंसर आना चाहिए ऐसे टर्म्स बहुत सारे हैं ऐसे, और जो एडिशन का आंसर नहीं आना चाहिए बहुत कम है। तो हमने क्या किया एक्चुअली, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशंस कम रहेंगे, इससे जो आंसर नहीं आना चाहिए उनके कॉम्बिनेशन निकाला कि 9 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है, 11 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है, और ये कॉम्बिनेशंस कितने आ गए 9 और 11 के 6। और टोटल कॉम्बिनेशंस डाइस, 2 डाइस को थ्रो करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं 36। उसमें से 6 कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहां पे एडिशन का आंसर या तो 9 आएगा या 11 आएगा। और फिर 6 को अगर माइनस कर दिया, 30 में 6 माइनस कर दिया तो जितने कॉम्बिनेशन बच गए 30, ये वो कॉम्बिनेशंस रहेंगे जहां पे आंसर 9 या 11 छोड़ के बाकी कुछ भी आएगा। यानी 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, तो हमको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे याद रखिए इवेंट एच में नॉट इक्वल लिखा है, नॉट इक्वल, ये कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए। कितने कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए 6। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं 30 में से कितने नहीं होना चाहिए 6 से 30 में से, सॉरी टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं 36। टोटल 2 डाइस को छोड़कर टोटल कॉम्बिनेशंस 36 है। 36 में से कितने कॉम्बिनेशंस नहीं होना चाहिए 6, तो 36 में से इसने 6 को कम कर दिया, दैट इज 30, हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दिस, जैसे एच, इवेंट एच, क्या क्या नहीं होना चाहिए वो लिखा, ये बिल्कुल यही मेथड यूज कर, लेकिन आपको हम बता दे रहे जैसे सम एडिशन का आंसर 2 आना चाहिए, बताइए 2 के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए 1 1, यहां पे एडिशन का आंसर 2 आएगा। 3 आना चाहिए 3 के लिए देखिए कौन से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 1 2 और उसका कन्वर्स 2 1, यहां पे एडिशन का आंसर 3 आएगा। और एडिशन का आंसर 4 भी चलेगा, 4 के लिए कौन से कॉम्बिनेशन 1 3 3 1 और 1 3 3 1 और बाद में फिर 2 2, 4, लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। ऐसे 5 के लिए आ जाएंगे 1 4 4 1 2 3 3 2, सो 5 के लिए भी आ जाएंगे डैश डैश डैश, आखिरी में फिर 12 के लिए आएंगे। ठीक है, ऐसी कॉम्बिनेशंस आएंगे। 4 के अलावा किसके कॉम्बिनेशंस आएंगे 8 के, फिर 8 के बाद किसके कॉम्बिनेशन आएंगे 9 के। ठीक, 4 के आएंगे, 8 के आएंगे, बाद में फिर 9 के, लेकिन 9 वाले टर्म्स यहाँ पे नहीं लेंगे, 10 के आएंगे और बाद में फिर 12 के, और 12 के कॉम्बिनेशंस कौन से 6 6, सो डैश डैश करके लिख रहे बताने के लिए सिर्फ। ठीक, और ऐसे कितने टर्म्स रहेंगे एक्चुअली 30 टर्म्स रहेंगे, ये पूरे कॉम्बिनेशंस वाले टर्म्स रहेंगे 30, इसलिए फेवरेबल आउटकम 30। लेकिन ये 30 टर्म्स लिखना डिफिकल्ट रहेगा। एडिशन का आंसर 2 आना चाहिए, उसके लिए कॉम्बिनेशन 3 का 4 का 5 6 7 8 बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एडिशन का आंसर जो आना चाहिए ऐसे टर्म्स बहुत सारे हैं, और एडिशन का आंसर नहीं आना चाहिए ऐसे टर्म्स कम है। तो एडिशन का आंसर जो नहीं आना चाहिए ऐसे टर्म्स लिया, उनके कॉम्बिनेशंस लिया, कॉम्बिनेशंस उनके 6 आ गए। टोटल 2 डाइस थ्रो करने के बाद कॉम्बिनेशन 36 होते हैं, इसमें 6 कॉम्बिनेशन ऐसे जहां पे आंसर 9 या 11 आएगा जो नहीं आना चाहिए, इसे 36 में से 6 टर्म्स को कम कर दिया, यानी 30 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, या फिर अगर आप लिखेंगे 2 आंसर 2 के लिए, 3 के लिए, ये जो आंसर 2 3 4 के लिए ये लिख सकते हैं आप, लेकिन लेंदी हो जाएगा। ये मेथड आपको बताया लेकिन फॉलो नहीं करना, दिस इज मेथड। ठीक है, इसको फॉलो करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, इसको फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ बता दिया कि ऐसे भी आ सकता। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच, PH इज इक्वल टू NH अपॉन NS। NH 30 है और NS 36 है, और दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली 6 से। 6 5 ज़ा 30 एंड 6 6 ज़ा 36, तो 5/6, दिस द आंसर, इट इज 5/6। ओके, समझ में आ गया ये। सो सब क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर 9 नॉर 11 है सम ऑफ नंबर्स, यानी 2 डाई पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर का सम एडिशन करने के बाद आंसर 9 नहीं आना चाहिए, 11 नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए इसको ऐड करके देखिए, 4 + 3 7 चलेगा ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5 + 4 9 नहीं चलेगा। ठीक है, 5 + 5 10 चलेगा,
कौन कौन से सम नहीं आना चाहिए? 9 नहीं आना चाहिए और 11 नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। 6 + 6 12 चलेगा ये, क्योंकि 12 कॉम्बिनेशन है। सो दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा वो अगर 9 आ रहा है तो ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। दोनों डाइस के नंबर के एडिशन का आंसर 11 आ रहा है तो नहीं लेना है, और 9 11 छोड़ के बाकी जितने भी आंसर सारे होंगे सब लेना है। तो हमने 9 के कॉम्बिनेशंस निकाल लिए, 4 है, 11 के कॉम्बिनेशंस 2, 6, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 डाइस थ्रो करने का 36 होते। 36 में से 6 कॉम्बिनेशन जिसमें एडिशन का आंसर 9 या 11 आ रहा उसको कम कर देंगे, यानी 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 कॉम्बिनेशंस ऐसे है जहां पे आंसर 9 या 11 नहीं आएगा, बाकी दूसरा आएगा और बाकी पूरे आंसर सब चलेंगे। इसलिए बाकी कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये करेक्ट है, देखिए ये भी करेक्ट है, ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमने रॉन्ग क्रॉस किया है, बता दिया सिर्फ आपको कि ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे लाइक दिस। सो PH इज इक्वल टू NH, NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ये 30, NH इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ फेवरेट ये 30 ले लिए, बाद में 36 NH, और दोनों को 6 से डिवाइड किया 5/6, दिस इज आंसर। यस, गुड मॉर्निंग। सो ये क्वेश्चन नंबर 50 जो RD शर्मा का क्वेश्चन नंबर 50, उसमें सब क्वेश्चंस बहुत सारे 17 18 सब क्वेश्चंस है। सो इसके पहले के लेक्चर्स में कुछ सब क्वेश्चंस हो गए, 8 तक हो गए थे, दिस इज 9 10 एंड 11। इसके पहले आपने लेक्चर में 8 तक, एक्चुअली इसके पहले 8 कंप्लीट हो गया, 9th वी आर टेकिंग। 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी 2 डायस को एक साथ थ्रो किया, एक सिंगल है तो उसको दैट इज कॉल्ड डाई, DIE, और दो एक से ज्यादा है, 2 3 4 दैट इज प्लूरल, तो इट इज नथिंग बट डायस, DICE, 2 डायस। सो 2 डायस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी 2 डायस को एक साथ थ्रो किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 9 अ सम लेस देन 6, यानी 2 डायस को एक साथ थ्रो किया, दोनों डायस पे एक एक नंबर आएगा। सपोज फर्स्ट डाय पे नंबर आया 2, सेकंड डाय पे नंबर आया 5, तो 2 और 5 ऐड करने से आंसर कितना आ जाएगा? 7। यहां पे क्वेश्चन ने दिया अ सम यानी क्या करना है? एक्चुअली ऐड करना है। लेस देन 6, बताइए लेस देन 6 यानी क्या क्या आ जाएगा ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप 2 डायस को थ्रो करेंगे तो उसमें देखिए कौन कौन से आउटपुट्स आएंगे, ऑलरेडी यहां पे दिया है, यानी फर्स्ट डाय पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3। यहां पे फर्स्ट पे 3 है, पहले डाय पे 3 और सेकंड डाय पे 4 है। यहां पहले डाय पे 5 5, यहां 6 5, ठीक है। पहले डाय पे 6 है, सेकंड पे 5, और सबसे बड़ा नंबर आएगा 6 6। सबसे छोटा नंबर आएगा 1 1, 0 रहता नहीं, क्योंकि डाय के ऊपर अगर आप देखेंगे 0 नहीं रहेगा, सबसे छोटा नंबर 1 रहेगा, इसलिए सबसे छोटा नंबर आएगा दोनों डाय पे 1 1। इसका सम करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, ये दोनों डाई के नंबर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना आएगा? 2। यानी सबसे छोटा एडिशन का आंसर, सबका आंसर 1 नहीं आ सकता, ना 0 आएगा ना 1 आएगा, सबसे छोटा आंसर 2 आएगा। यानी सबसे छोटा आंसर क्या आएगा? जब पहले डाई पे भी 1 आ गया, सेकंड डाई पे भी 1 आ गया, दोनों को ऐड करके आप आंसर चेक करिए, 1 + 1 = 2, और सबसे बड़ा नंबर आएगा 6 6। पहले डाई पे भी 6, सेकंड डाई पे भी 6, एडिशन का आंसर देखिए क्या आएगा? 6 + 6 = 12। यानी सबसे छोटा एडिशन का आंसर, सम का आंसर डाई पे आएगा 1 + 1 2, और सबसे बड़ा नंबर आएगा 6 + 6 = 12। यहां क्वेश्चन में हमको दिया है अ सम लेस देन 6, यानी 6 से कम, लेस देन 6, लेस देन 6 यानी 6 से कम, 6 उसमें इंक्लूड नहीं है, 6 से छोटा, और 6 से छोटा मतलब 5 तक। और सबसे छोटा एडिशन का आंसर, सम का आंसर क्या आएगा? 1 + 1 2 आएगा। यानी यहां पे हमको एडिशन का आंसर चाहिए 2 3 4 और 5, ये एडिशन का आंसर है 2 3 4 5, लेस देन 6। सबसे छोटा, दोनों डायस के नंबर को आप ऐड करेंगे, सबसे छोटा एडिशन का आंसर 1 + 1 2, इसलिए यहां 2 लिखा है। याद रखिए 0 और 1 नहीं आएगा, डाय में एक्चुअली 0 1 नहीं आएगा, सबसे छोटा आंसर 2 आएगा, फिर उससे बड़ा 3 आएगा 4। यहां क्वेश्चन में दिया लेस देन 6, यानी 6 से छोटा, 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से छोटा तो 5 तक, 2 3 4 5। नो सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी 10th है, अ सम लेस देन 7, यहां लेस देन 6 यानी 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब 5 तक, यहां लेस देन 7 यानी 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब यहां 6 तक आएगा। यहां पे देखिए कौन कौन से आंसर, सम का आंसर क्या क्या आना चाहिए? 2 3 4 5। सो लेस देन 6 जहां पे आ गया 6 से कम तो 5 तक, लेस देन 7 आ गया 7, तो यहां पे 7 से छोटा मतलब यहां 6 भी इंक्लूड है, यहां पे 6 भी इंक्लूड है, 2 3 4 5 6। और यहां पे सम मोर देन 7, 7 से बड़ा, सम मोर देन 7 है 7 से बड़ा, और 7 से बड़े कौन कौन से आंसर्स आएंगे? 8 9 10 11, और सबसे बड़ा आंसर आएगा 6 + 6 12। तो यहां पे एक्चुअली सम मोर देन 7 यानी सम की वैल्यू आना चाहिए 8 then 9 10 11 and 12।
सबसे बड़ा आंसर देखिए यहाँ पे 6 + 6 12 आएगा और सबसे छोटा आंसर 1 + 1 2 आएगा। ठीक है, सो तीनों सेम टाइप के सम, हर जगह देखिए सम है। सम यानी एडिशन का आंसर, यानी दो डाइस को थ्रो किया, पहले डाई पे एक नंबर आया, सपोज पहले डाई पे आया 4, दूसरे डाई पे आया 2, तो इनका सम, सम यानी एडिशन, 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, इसको बोलते हैं सम। तो फर्स्ट केस में सम लेस देन 6, ठीक है, सम 6 से कम, 6 से कम यानी 5, 4, 3 और 2, और 2 से छोटा सम नहीं आएगा। सम लेस देन 7, लेस देन 6 यानी 6 से छोटा तो 5 से शुरू हो रहा, लेस देन 7 यानी 7 से छोटा तो 7 से छोटा यानी 6 से शुरू होगा, 6, 5, 4, 3, 2, और यहां पे सम मोर देन है, यहां लेस देन था, देखिए लेस देन 7, 7 छोटा, यहां मोर देन 7, 7 से ज्यादा, ठीक है, 7 इसमें इंक्लूड अभी भी नहीं है, मोर देन 7 है, मोर देन और इक्वल टू नहीं है, मोर देन 7, 7 से ज्यादा, तो 7 से ज्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, इज इट क्लियर? सो सब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अभी, सब क्वेश्चन नंबर 9। सो आपका इवेंट ABCDEFGH हो गया था I, इवेंट I। इवेंट I, आउटपुट, आउटपुट में देखिए क्या चाहिए, दोनों डाइस के नंबर का सम का आंसर, ठीक है, सम ऑफ 2 डाइस, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस शुड बी लेस देन 6, ठीक है। Sum of numbers on 2 dice, sum of numbers on 2 dice should be less than 6. Sum of numbers on 2 dice should be less than 6. That is sum is equal to 2 आ सकता है सम, या फिर 3 या 4 या 5। आई एम असिउमिंग समझ में आ गया। सो आउटपुट में क्या आना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस, दोनों डाइस के नंबर का जो एडिशन का आंसर है सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस शुड बी लेस देन 6, 6 से कम, 6 से कम यानी सम की वैल्यू क्या आना चाहिए, 6 से छोटा मतलब 5 आ सकता, 4 आ सकता, 3 आ सकता, 2 आ सकता, और 2 से छोटा सम नहीं आएगा, क्योंकि डाइस पे जब सबसे छोटा नंबर आएगा 1 1 तो सम का आंसर, एडिशन का आंसर 1 + 1 2 आएगा, इसे 2 से छोटा सम नहीं आएगा। यानी यहां पे इवेंट I में देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, बताइए, दोनों डाइस के नंबर का एडिशन का आंसर 2, ना दोनों डाइस के नंबर का एडिशन का आंसर 2 कब आएगा, जब सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, जब पहले डाई पे भी आ गया 1 और सेकेंड डाई पे भी आ गया 1 1 1, यहां पे देखिए एडिशन का आंसर 2 आएगा। नो 3 के लिए बताइए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, 1 2, अगर डायस पे नंबर आ गया 1 2 या 2 1 2 का उल्टा, 1 2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2 1, ये दोनों केस में एडिशन का आंसर 3। फिर 4 देखिए कब आ सकता, अगर दोनों डाई पे नंबर है 1 3 या 1 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 1, 1 3 3 1 या फिर 2 2। दिस इज फॉर 4। यहां पे देखिए एडिशन करके देखिए 1 + 1 2, यहां 1 + 2 3, 2 + 1 3, तो 1 2 इसको ऐड करने से भी 3 आ रहा है और उसका उल्टा 2 1 से भी 3। 4 देखिए 1 + 3 4, या इसका उल्टा 3 + 1 4 या 2 2 4। अब 5 बताइए, 5 के लिए देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे, तो 5 के लिए देखिए कॉम्बिनेशंस 1 4 4 1 2 3 3 2, so it is 1 4, इसका उल्टा क्या आ जाएगा 4 1, और तो यहां 1 है तो 1 के साथ 4, 1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 2, तो 2 के साथ 3, या इसका उल्टा 2 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 3 2, यहां पे 4 + 3 7 + 3, ये यहां एडिशन का आंसर 5 है। इज इट क्लियर? इवेंट I में आउटपुट क्या चाहिए, सम लेस देन 6, यानी सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा वो दोनों डाइस के नंबर का आप सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो आंसर 6 से कम, लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम यानी क्या,
5 आ सकता, 4 आ सकता, 3 आ सकता, 2 आ सकता, और सबसे छोटा सम 2 आएगा 1 1 में। तो देखिए यहाँ पे सम 2 के लिए बस एक ही टर्म, एक ही कॉम्बिनेशन 1 1, सम 3 के लिए 2 कॉम्बिनेशन है 1 2 2 1, 4 के लिए 3 कॉम्बिनेशन है 1 3 3 1 या फिर 2 2, और 5 के लिए 1 4, देखिए 1 4 ऐड करें, 1 + 4 = 5, या 1 4 एक बार मालूम है कि उसका उल्टा 4 1, दूसरा 2 3, ठीक है, 2 + 3 5, या इसका उल्टा 3 2। तो ऐसे कितने टर्म्स आ गए, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज इक्वल टू 10 टर्म्स। टेन टर्म्स हो गए। ये 10 टर्म्स है ना, कौन सा, ये कॉम्बिनेशन जो एक टर्म हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 टर्म्स। ये जो 10 है, दिस 10 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम, एंड दैट इज NI, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट I, NI इज इक्वल टू 10, NI इज इक्वल 10। ये 10 कहां से है, बेसिकली ये 10 है, that is equal to number of favorable outcomes, number of favorable, short में लिख रहे favorable outcomes, number of favorable outcomes, क्योंकि 10 terms है, NI की वैल्यू 10, so probability of event I, PI, probability of event I, PI is equal to NI by NS, NI की वैल्यू 10 है, और NS मतलब टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स ऑलरेडी बताया था 6 रो 6 कॉलम एंड 36 टर्म्स है, NS की वैल्यू 36 है, 10/36, और दोनों नंबर 10 भी और 36 भी दोनों को 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 से डिवाइड करिए, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, और 36 डिवाइड बाय 2 इज समथिंग बट 18, सो इट इज 5/18, it is 5/18, 10/36 and 5/18. Is it clear? Now next we'll see. So event I, now event J, 10th. देखिए यहां पे आउटपुट इवेंट आई में क्या था, आउटपुट में सम, यानी सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस पे जो नंबर उसका सम लेस देन 6, बिल्कुल सेम है, सम लेस देन 7, तो बिल्कुल सेम रहेगा, आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस, सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस शुड बी लेस देन, वहां 6 था, यहां पे शुड बी लेस देन 7, दैट इज, तो बताइए लेस देन 6 यानी 6 से कम, 6 से कम यानी कहां तक, 5 तक, 5 4 3 2, अब यहां लेस देन 6 में 6 से कम 5 तक, यहां लेस देन 7, 7 से कम यानी 6 तक रहेगा, मतलब यहां पे सम 2 भी आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता और 6 आ सकता, इसीलिए यहां पे 6 नहीं है, यहां लेस देन 6 माने 6 से छोटा, तो उसमें 6 इंक्लूड नहीं, इसलिए 5 है सबसे बड़ा नंबर, और यहां लेस देन 7 यानी 7 से छोटा, तो 7 इंक्लूड नहीं है, 7 से छोटा मतलब 6 तक, ठीक है। उसके हिसाब से इवेंट J के टर्म्स लिख लेंगे, बड़े सेम 2 3 4 5 के तो ऑलरेडी यहां लिखे, ये देखिए इससे सम 2 मिलेगा, इससे 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 बिल्कुल सेम, कितने टर्म्स है ये, 10 टर्म्स, हमको और किसके टर्म चाहिए, 6 के और चाहिए, सो 2 के लिए देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, 1 1, इससे हमको सम 2 मिलेगा, 3 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, 1 2 और 2 1, इससे 3, 4 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1 और 2 2, इससे मिलेगा 4, 5 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, 1 4, इसका उल्टा 4 1 और फिर 2 3 और इसका उल्टा 3 2,
तो इतने टर्म्स तो आपने यहां पे भी लिए हुए, यहां पे सम लेस देन 6, यानी सम क्या मिलना चाहिए 2 3 4 5। यहां देखिए 1 + 1, सम देखिए 1 + 1 ऐड करने से क्या आएगा 2, 1 2 2 1 ऐड करके 3, यहां 4, ये तीनों में देखिए 1 + 3 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, यहां 5, 1 + 4 5, 4 + 1 5, 2 + 3 5 3, ये सेम टर्म्स यहां पे लिखा है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सम 5 है और यहां सबसे बड़ा सम क्या है देखिए 6 है, 6। सो 5 तक आ गया। अब 6 के कॉम्बिनेशन देखिए, 6 के कॉम्बिनेशन देखिए कौन से आएंगे, उसके आगे कंटिन्यू करें। तो 6 के लिए 1 5 और 1 5 का उल्टा 5 1, उसके बाद 1 की जगह आप 2 लिख कर देखिए, तो 1 है तो 5 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 2 है तो 4 ऐड करेंगे, ठीक है सर, ना सिंपल। 1 लिखिए पहले, 1 + 5 = 6, यहां 1 से बड़ा नंबर 2 लिखा, 2 + 4 = 6, 2 + 4, 2 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4 2, 2 + 4 4 + 2, और 6 के लिए अब 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर कौन सा 3, सो 3 3, लेकिन 3 3 का जैसे 2 4 का उल्टा 4 2 है, 1 5 का उल्टा 5 1 है, वैसे 3 3 का अपोजिट 3 3 रहेगा, उसको एक ही बार लिखेंगे। यहां पे सम आ रहा है, सम इज नथिंग बट 6, यहां 2 3 4 5 6, ऐसे कितने टर्म्स आगे देख लिए, नंबर ऑफ टर्म्स 1, तो यहां ऑलरेडी 10 थे, इसमें 5 और ऐड हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पहले आ चुके थे 10, अब उसके आगे 10 के बाद 11 12 13 14 15 टर्म्स, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम 15 टर्म्स। सो NJ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NJ = 15। यहां पे कितने टर्म्स थे, 10 टर्म्स थे, तो 10, यहां 15, ये जो नंबर है 15, सो इट इज 15 टर्म्स, सो NJ is 15, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। So probability of event J, Pj is equal to Nj by Ns. Probability of event J, Nj, Pj is equal to Nj by Ns, Nj कर देखिए 15 टर्म्स है यहाँ पे, Nj के लिए 15 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 15 और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम इज 36, और दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5, और 36 को 3 से डिवाइड करेंगे इट इज 12, सो इट इज 5/12, इट इज नथिंग बट 5/12। इज इट क्लियर? हो गया इवेंट आई, देन दिस इज इवेंट J। वहां पे आउटपुट यानी 2 डाइस के नंबर का सम 6 से कम चाहिए, 2 3 4 5, यहां 2 डाइस के नंबर का सम का आंसर 7 से कम चाहिए, यानी 2 3 4 5 6। So, यहां 2 का कॉम्बिनेशन देखिए, 2 डाइस के नंबर को ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 4 5, और 6 के लिए टर्म्स आ जाएंगे लाइक दिस, ओके। यस, सब क्वेश्चन नंबर 11, अ सम मोर देन 7, यानी दोनों डाइस का जो नंबर है उसको आप ऐड करेंगे सम, तो 7 से ज्यादा चाहिए, अ सम मोर देन 7 ना, मोर देन 7 यानी सम क्या आना चाहिए 7 से बड़ा। 7 से बड़े कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, 8 9 10 11 12, और सबसे बड़ा नंबर 12 आएगा। देखिए जब दोनों डाइस पे 6 आ गया, आप ऐड करेंगे 6 + 6 12, तो 8 9 10 11 12, दिस इज सब क्वेश्चन नंबर 11, आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज इवेंट K, आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स on 2 dice, sum of numbers on 2 dice should be more than 7. Sum of numbers on 2 dice should be more than 7, that is, यानी दोनों डाइस का जो नंबर है उसका एडिशन का आंसर 7 से ज्यादा चाहिए। 7 से ज्यादा मतलब क्या क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है, या फिर 10 और 11 और 12, और मैक्सिमम आंसर 12 आएगा। सबसे छोटा दोनों डाइस के एडिशन का आंसर 1 + 1 2 आएगा, और सबसे बड़ा 6 + 6 12 आएगा। सो सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस शुड बी मोर देन 7,
यानी 7 से ज़्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12। ओके, सो इवेंट के में देखिए कौन कौन से टर्म्स आएंगे। तो पहले देखेंगे कौन से दो नंबर जिसके एडिशन का आंसर 8 आता है। 8 बताइए 8 किससे आएगा? 2 और 6 से। 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2, 6 और उसका उल्टा 6, 2 हो जाएगा। फिर 3, 5 उसका उल्टा 5, 3 हो जाएगा। बाद में 4, 4। यहाँ पे देखिए टर्म्स कौन कौन से। 2, 6 इससे 8 आएगा और 2, 6 का उल्टा 6, 2। अब ये 2 था, नंबर एक बढ़ा रहे 3, सो इट इज 3, 5 और 3, 5 का उल्टा 5, 3। ठीक है, और बाद में 4, 4। इतने ऐसे नंबर्स कॉम्बिनेशन है जहां पे एडिशन का आंसर 8 आएगा। एडिशन का आंसर कितना आएगा? 8। 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4। अब 9, 8 के बाद 9, 9 बताइए किससे आएगा? 9 आएगा 3, 6 से। 3, 6 इसका उल्टा क्या आ जाएगा? 6, 3। 3, 6, 6, 3। अब 3 से बड़ा नंबर 4 है तो 4, 5 उसका उल्टा 5, 4। इतने कॉम्बिनेशन से 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद 10 बताइए 10 किससे आएगा? देखिए यहां पे 3, 6 था, 4, 6 से 10 आएगा। सो 4, 6 और 4, 6 का उल्टा 6, 4 और 4 से बड़ा नंबर 5 है तो 5, 5। इतने कॉम्बिनेशन से 10 आएगा। 11 के लिए सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन है, 5, 6 और इसका उल्टा 6, 5। यहां से आएगा 11 और 12 के लिए एक सिंगल कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ा नंबर 6, 6 इससे आएगा 12। देख ली कितने टर्म्स है। इज इट क्लियर? सो सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस शुड बी मोर देन 7। यानी 2 डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं नंबर का एडिशन का आंसर सम 7 से बड़ा। 7 से बड़ा मतलब सम 8 हो सकता है, 9, 10, 11, 12। सो 8 के लिए कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे? सबसे बड़ा नंबर 6 है तो 6 के साथ 2 ऐड करने से 8 आता है, इसलिए 2, 6। 2, 6 इसका उल्टा 6, 2। फिर 2 से बड़ा नंबर यहां लिखा 3 तो 2 के साथ 6 ऐड करने से 8 आता है, 3 के साथ 5 ऐड करेंगे 8 और 3, 5 का उल्टा 5, 3। और फिर 3 से बड़ा नंबर है 4 लेकिन 8 के लिए 4, 4। तो 8 के लिए बाद में 9 के लिए 3, 6 जो कॉम्बिनेशन यहां था 2, 6 से देखिए 8 आ रहा था तो एक नंबर इसको बढ़ा दिए 3, 6 उससे 9 आ जाएगा। 3, 6 इसका उल्टा 6, 3 और बाद में 3 से बड़ा नंबर 4, 4, 5, 5, 4। वैसे 10 के लिए 4, 6, 6, 4 और 4 से बड़ा 5, 5, 5। जितने इवन नंबर है जैसे 8, 10, 12 इसमें एक कॉम्बिनेशन डबलेट भी आएगा। 8 में जैसे 4, 4 आएगा, 10 में 5, 5, 12 में 6, 6। लेकिन ऑड नंबर 9 में कोई डबलेट नहीं है। डबलेट यानी सेम नंबर दोनों जगह नहीं आएगा। हाँ, इवन नंबर 8 है सम अगर इवन नंबर है सम, जैसे 8 इवन है, यहां देखिए 4, 4 डबलेट आ रहा है। 10 इवन है, 5, 5 डबलेट आ रहा है। ठीक है, 12 इवन है, 6, 6 आएगा। जैसे टर्म्स देखिए कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 टर्म्स, ये हमारा मैक्सिमम फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। 15 टर्म्स। ठीक, दिस विल बी नथिंग बट NK, number of favorable outcomes. So NK is equal to number of favorable outcomes, short में लिख रहे favorable outcomes, and probability of event K, PK. PK is equal to NK upon NS. PK is NK by NS. NK की वैल्यू देखिए 15 है, 15 टर्म्स यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, और NS मैक्सिमम टर्म तो 36 रहेंगे और दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। सो इट इज 5/12। सब क्वेश्चन नंबर 11 और सब क्वेश्चन नंबर 12। सब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। यहाँ पे सम numbers on 2 dice should be more than 7. Now 12 देखिए, सब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिखा at least 1, 1। now ध्यान रखिए ये सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सब क्वेश्चन का बुक में मिस प्रिंटिंग है, एक्चुअली वहाँ गलती है। यहाँ वहाँ पे एटलीस्ट वंस लिखा है, एटलीस्ट वंस। सो एटलीस्ट वंस नहीं है, एटलीस्ट 1, 1। यानी कम से कम 2 डाइस जो है, 2 डाइस से कम एक डाई पे तो 1 चाहिए। कम से कम है, दोनों पे 1, 1 रहा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक डाई पे 1 चाहिए। सो एटलीस्ट 1, 1, कम से कम
मिनिमम मिनिमम 1 1, कम से कम एक पे 1 चाहिए, यानी एक डाई पे 1। हाँ, अगर सपोज दोनों पे 1 रहा तो भी चलेगा, क्योंकि कम से कम चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट अगर रहता तो दोनों पे 1 1 अलाउड नहीं रहता। तो यहां पे इवेंट एल, इवेंट एल आउटपुट इज इक्वल टू, सो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम एक डाई पे 1 चाहिए। मिनिमम 1 1 ऑन डाई। सो मिनिमम 1 1 ऑन 2 डाइस, यानी 2 डाइस है, 2 डाइस पे कम से कम मिनिमम एक डाइस पे 1 चाहिए, एटलीस्ट 1 1 ऑन 2 डाइस। इसके देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या आ जाएंगे, एल बताइए, कम से कम एक पे, यानी इसका मतलब क्या होता है, कम से कम एक डाई पे एक्चुअली 1 चाहिए, कम से कम। अगर दोनों पे 1 1 रहा, पहले पे भी 1 सेकंड पे 1 तो भी चलेगा। तो देखिए यहां पे कम से कम एक डाई पे 1 चाहिए है, यहां पे भी कम से कम एक डाई पे 1 चाहिए है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे ले सकते। इज इट क्लियर? सो ये पूरे कॉम्बिनेशन देखिए यहां पे 1 आ रहा। इसके अलावा देखिए यहां पे कम से कम एक 1, ये देखिए दीज आर 1, मतलब यहां पे फर्स्ट रो के सारे टर्म, ये फर्स्ट रो के सारे टर्म और फर्स्ट कॉलम के पूरे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहां फर्स्ट रो में पहला टर्म 1 है, देखिए पहला टर्म देखिए 1, सेकंड चेंज हो रहा है, लेकिन पहला टर्म 1 1 1 1 1 1, तो फर्स्ट रो के सारे टर्म कम से कम एक 1, और फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड डाई का नंबर 1 1 1 1 1 लाइक दिस। तो यहां पे कितने टर्म्स आ गए, 6, ये आ गए 6 टर्म्स, और ये यहां इसको छोड़ देना पड़े क्योंकि ऑलरेडी ले लिए 6, ये 5, 11 टर्म्स आ जाएंगे। सो ये पूरे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे यहां पे। सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके, एटलीस्ट 1 1, यानी कम से कम एक डाई पे तो 1 चाहिए। हाँ, दोनों कम से कम एक डाई पे चाहिए, मतलब दोनों पे अगर 1 1 रहा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों पे 1, तो ये टर्म आ गया 1 1, यहाँ पे 1 2, फर्स्ट हो के पूरे टर्म लिए 1 2 1 3 लाइक दिस 1 6, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इसके अपोजिट बताइए, 1 1 का अपोजिट तो 1 1 ही आ जाएगा, सेम नंबर, तो सेम नंबर दोबारा लिखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है, सेम नंबर। हाँ, यहां 1 2 का अपोजिट बताइए, 1 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 1, 1 3 का अपोजिट 3 1, 1 4 का अपोजिट पहले 1 बाद में 4, तो यहां पहले 4 लिखेंगे बाद में 1, सो 1 4 का अपोजिट 4 1, 1 5 का अपोजिट 5 1, और 1 6 का अपोजिट 6 1, और यहां पे हमारे टर्म्स खत्म हो गए। इज इट क्लियर? सो दिस इज एटलीस्ट 1 1, यानी कम से कम एक डाई पे तो 1 चाहिए। तो यहां पे देखिए क्या किया, यहां अगर फर्स्ट रो देखेंगे तो पहले डाई पे देखिए 1 1 1 1 1, कम से कम एक 1 है, और पहले कॉलम में देखेंगे तो दूसरे डाई पे 1 1 सभी। लेकिन ये 6 टर्म्स जब हम लेंगे, ये 6 टर्म्स लेंगे तो उसमें 1 1 इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए 1 1 को दोबारा इस कॉलम में नहीं लेंगे। तो यहां लेंगे 6 टर्म्स, यहां पे 6, और यहां पे लेंगे 5 टर्म्स, ठीक है। 1 1 को एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। सो 11 टर्म्स हो गए, दे आर 11 टर्म्स। सो 11 जो हो गए फेवरेबल आउटकम, ये हमारे दिस विल बी, ये जो 11 है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इवेंट सॉरी एल है, इट इज इवेंट एल। सो NL, NL is equal to 11 is equal to number of favorable outcomes. So probability of event LPL, NL by NS, NL की वैल्यू 11 है, NS की वैल्यू 36 है, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं, सो इट विल रिमेन 11 by 36। क्या मशीन समझ में आ गया? तो यहां पे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 1, यानी कम से कम एक डाई पे 1 चाहिए, कम से कम एक डाई पे 1, मतलब दोनों पे अगर 1 मिल गया तो भी करेक्ट है,
तो यहाँ फर्स्ट रो के पूरे 6 टर्म्स 1 1 1, यानी कम से कम एक जगह 1 चाहिए। और फर्स्ट कॉलम के देखिए बाकी बीच के टर्म्स अगर देखेंगे 3 3 3 4 4, यहाँ कहीं 1 नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा। फर्स्ट रो के टर्म जहाँ 1 आ रहा है ये, और फर्स्ट कॉलम टर्म जहाँ 1 आ रहा है, उसमें इस टर्म को 2 बार नहीं एक ही बार लिखेंगे। तो ये 6 टर्म्स हो गए फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो के पूरे 6 टर्म्स हो गए। और क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो गया यहाँ पे ये टर्म, इसलिए टर्म को कॉलम में लेंगे, कॉलम में 5 टर्म्स लेंगे, 6 + 5 11 टर्म्स। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 13। So 2 dice are thrown, simultaneously find probability of getting a number other than 5 on any dice. So 2 dice are thrown, 2 dice को एक साथ थ्रो किया, हमको प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी निकालना है कि दोनों डाइस में नंबर 5 नहीं आना चाहिए, अ नंबर अदर देन 5। 5 को छोड़ के कुछ भी चलेगा, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। यानी पहले डाई पे भी 5 नहीं आना चाहिए, सेकंड डाई पे भी 5 नहीं आना चाहिए ना। जब 2 डाई को आप थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इसके पहले लिखा हुआ है आपने, ये है 1 1 1 2 1 3 लाइक दिस, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 से लेकर 1 6, 2 1 से 2 2 से लेकर 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6। इसमें अगर आपको देखना है कि 1 है क्या, तो 1 हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो पे हमेशा देखिए 1 मिलेगा और फर्स्ट कॉलम पे 1 मिलेगा। बाकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 1 कहीं नहीं मिलेगा। 2 कहाँ मिलेगा? 1 मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मिलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 मिलेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 मिलेगा फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, लाइक दिस आई थिंक। ये देखिए 1 कहाँ मिलेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कहीं ना कहीं 1 मिलेगा। 2 कहाँ मिलेगा? देखिए 2 यहाँ पे देखिए सेकेंड रो, ये 2 सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यहाँ 2 मिलेगा, लाइक दिस। 3 कहाँ मिलेगा? 3 आपको थर्ड रो पे मिलेगा, थर्ड रो या थर्ड कॉलम पे देखिए, थर्ड कॉलम पे, ये थर्ड कॉलम पे। 4 कहाँ मिलेगा आपको? 4 मिलेगा फोर्थ रो, ये देखिए फोर्थ रो, ये 4 आ गया 4। और फोर्थ कॉलम ये देखिए फोर्थ कॉलम, जैसे यहाँ पे 4 मिलेगा। 5 कहाँ मिलेगा आपको? फिफ्थ रो, ये देखिए फिफ्थ रो यहाँ पे 5 आ रही है, 5 या फिफ्थ कॉलम देखिए, फिफ्थ कॉलम ये यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है। 6 कहाँ मिलेगा आपको? सिक्स्थ रो, ये देखिए सिक्स्थ रो, यहाँ 6 6 6 6 दिशा दी, या 6 कॉलम दिशा दी। सो आपको एक पर्टिकुलर नंबर अगर दे दिया कि 2 चाहिए आपको 2, तो आप सेकेंड रो में कम से कम एक बार 2 चाहिए, जैसे एटलीस्ट के बोलते हैं ना, एटलीस्ट 1 1, एक बार 1। तो 1 कहाँ मिलेगा आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी जगह नहीं मिलेगा। तो 1 चाहिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम देखिए, 2 चाहिए तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम देख लिए, 3 चाहिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम देखिए, 4 चाहिए तो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम चेक करिए, लाइक दिस, ठीक है। 5 चाहिए देखिए 5, तो ये फिफ्थ रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ रो में 5 मिलेगा। और कॉलम भी कौन सा? फिफ्थ देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ कॉलम में, यहाँ देखिए 5 आ रही है, फिफ्थ कॉलम दिशा दी। ना क्वेश्चन में हमको क्या दिया? अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी 5 ही सिर्फ नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। सिर्फ क्या नहीं चाहिए? अ नंबर अदर देन 5, 5 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 आएगा कहां पे? फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम। तो फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम के नंबर को छोड़ दिए और बाकी कुछ भी ले लिया आप, तो 5 नहीं आएगा। जैसा देखिए फिफ्थ रो, ये 5 1 5 2 5 3, ये नंबर्स को छोड़ देंगे क्योंकि 5 नहीं चाहिए। सो 5 1 5 2 5 3 फिफ्थ रो, इसको पूरा छोड़ देंगे और फिफ्थ कॉलम को पूरे छोड़ देंगे। जैसा कितने टर्म्स हमको छोड़ना पड़ेगा? देखिए फिफ्थ रो में टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 टर्म्स आ गए यहाँ, और 6 टर्म्स जो आपने लिए उसमें 5 5 भी आ गया ना। कॉलम में देखिए 1 2 3 4, इसको नहीं लेंगे, ऑलरेडी रो में ले चुके, और 5, यानी रो में 6 टर्म्स लिया जिसमें 5 5 भी ले लिया, और कॉलम में 1 2 3 4 और ये 5, इसको नहीं लिए, इसको 5, 6 + 5 11। यानी अगर आपको 5 नहीं चाहिए तो पूरे टर्म्स 36 टर्म्स में से 11 टर्म्स निकालना पड़ेगा। 30 टर्म्स में से कितने टर्म्स निकालना पड़ेगा? 11। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या दिया? अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी किसी भी डाइस पे नंबर कुछ भी चलेगा। ये 3 2 चलेगा, यहाँ पे 4 3 चलेगा क्योंकि देखिए 5 नहीं आ रहा, बाद में 5 4 नहीं चलेगा, 5 आ रहा है। सो क्वेश्चन में क्या दिया? अ नंबर अदर देन 5, 5 को छोड़ के कोई भी नंबर, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छे देखिए क्वेश्चन, अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी किसी भी डाइस पे 5 नहीं चाहिए। फर्स्ट डाइस पे भी 5 नहीं चाहिए, अगर फर्स्ट डाइस पे 5 नहीं चाहिए मतलब ये नंबर, ये 5 1 5 2, ये फर्स्ट डाइस ये बिल्कुल नहीं चाहिए, निकाल देंगे। या सेकंड डाइस पे 5 नहीं चाहिए मतलब ये नंबर भी है, सेकंड डाइस ये, या कॉलम वाले टर्म भी नहीं चाहिए, उसमें ये टर्म 2 बार आ रहा है, रो कॉलम दोनों में, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, लाइक दिस, ये टर्म्स नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले 13th, आई एम सॉल्विंग 13 हियर। Event
एम आउटपुट क्या आना चाहिए? एनी नंबर अदर देन 5, एनी नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, एनी नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी 5 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर चलेंगे। और ऐसे 5 की कॉम्बिनेशंस कितनी यहाँ देख ली, 5 की कॉम्बिनेशंस कितने देखिए, 5 जहां 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये रो के 6 टर्म्स हो गए जहां 5 आ रहा रो के। अब कॉलम के देखिए 5th रो, कौन से रो में देखा था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 के लिए 5th रो, 4 के लिए 4th रो, 3 के लिए 3rd रो, 2 के लिए 2nd रो, 1 के लिए फर्स्ट। तो 1 कहां मिलेगा? फर्स्ट रो। 2 कहां मिलेगा? 2nd रो। 3 कहां मिलेगा? 3rd रो। 4 मिलेगा 4th रो, 5 मिलेगा 5th रो और 6 मिलेगा 6th रो में। तो हमारे को 5 चाहिए, तो 5th रो में कितने टर्म्स आ गए यहाँ पे? 6 टर्म्स लाइक दिस। और कहां मिलेगा 5? 5th रो में भी मिलेगा, 5th कॉलम में भी मिलेगा। तो ये 5th कॉलम में 1 2 3 4 और ये 5, इस टर्म को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये टर्म ऑलरेडी 6 टर्म में रो में आ चुका था और किसी एक टर्म को 2 बार नहीं लेना है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हो गए 5 वाले? 11 टर्म्स हो गए। ये हो गए 6 टर्म्स, बाद में 6 + 4 ये 10 हो गए, 10, और इसको नहीं लेना, इसको लेना 11 टर्म्स हो गए। यानी टोटल 36 टर्म्स में से 11 ऐसे टर्म्स है जहां 5 आ रहा है, लेकिन हमको 5 नहीं चाहिए, मतलब 36 में से 11 माइनस करना पड़ेगा। सो 36 - 11 कितने? 25 टर्म्स, ठीक है। सो आउटपुट इज इक्वल टू एनी नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, ठीक है। 5 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर चलेगा, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो यहां पे इवेंट एम नॉट इक्वल टू है, याद रखिए, इवेंट एम नॉट इक्वल, ये टर्म्स नहीं आना चाहिए। कौन से टर्म्स यहां लिखेंगे? 5 वाले टर्म्स लिखेंगे। और नॉट इक्वल का मतलब क्या? इवेंट एम में टर्म्स नहीं चाहिए। सो आउटपुट एनी नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। यहां अच्छे ध्यान रखिए, नॉट इक्वल का मतलब क्या? ये जो टर्म्स हम यहां लिख रहे हैं, 5 वाले टर्म्स लिख रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी पूरे टर्म्स आएंगे। सो कौन कौन से टर्म्स नहीं आना चाहिए? 5 1 और 5 2, देन 5 3 5 4 5 5 5 6, यहां देखिए 5 1 5 2 से लेकर 5 6, ये रो के 6 टर्म्स हो गए, 5 1 5 2 5 3 ऐसे, ठीक है। अब कॉलम के टर्म्स कैसे लिखेंगे? इसी को 5 1 को उल्टा कर दिए, बताइए 5 1 का उल्टा क्या आ जाएगा? 1 5। 5 2 का उल्टा क्या आ जाएगा? 2 5। 5 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 3 5। यानी रो के टर्म्स आप लिख लिए 5 1 5 2 5 3, और ये जो कॉलम के जो टर्म्स है 1 5 2 5 वगैरह, इसको यहां देखने की जरूरत नहीं है। रो के टर्म्स को उल्टा कर दिए, 5 पहले 1 बाद में, अब 1 पहले 5 बाद में। 5 2 का 2 5, 5 3 का 3 5, बताइए 5 4 का क्या आएगा? अब पहले 4 बाद में 5, यानी 4 5। और 5 5 का क्या आएगा? 5 5 आएगा, और एक नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए 5 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। हाँ, 5 6 का 6 5। तो कितने टर्म्स आ गए? रो के आ गए 6 टर्म्स, और कॉलम में आ गए ये 4 और 1। 5 5 नहीं लिखेंगे, प्लीज नंबर 8, क्योंकि 5 5 एक ही बार लेना है। 11 टर्म्स, 11 टर्म्स। ये 11 हमारा आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, NN, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 11। सॉरी, दिस शुड 11 जो है, 11 टर्म्स सबको नहीं चाहिए। सो फेवरेबल आउटकम कैसा है? सी। सो M, इवेंट M में ये जो नंबर्स है, देखिए नॉट इक्वल, ये जो नंबर्स, ये नंबर्स नहीं आना चाहिए। मतलब कितने टर्म्स नहीं आना चाहिए? 11। कौन से टर्म्स नहीं आना चाहिए? जब किसी भी डाई पे 5 आ रहा है। ये फर्स्ट डाई पे देखिए 5 आ रहा है, ये भी टर्म्स नहीं आना चाहिए, मतलब ये 6 टर्म्स नहीं आना चाहिए। और ये 4 10 हो गए, ठीक है, सेकंड डाई, और इसको 2 बार नहीं लेंगे, ये 11 टर्म्स नहीं आना चाहिए। टोटल एक्चुअली टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 36। 36 में कितने टर्म्स है जिसमें 5 आ रहा? 11 टर्म्स है। तो हमको 5 नहीं चाहिए, तो 36 में से 11 टर्म को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। यानी 25 जो टर्म्स है, कौन से? ये टर्म जो बच गए, ये बच गया लाइक दिस, जिसमें 5 नहीं आ रहा, 25 टर्म्स। ये देखिए, ये यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। बाद में ये आ जाएगा जहाँ पे 5 नहीं आ रहा, फिर ये, मतलब इनफैक्ट रो और कॉलम को, इस रो को भी माइनस कर देंगे, इस कॉलम को भी माइनस कर देंगे। सो 11 टर्म्स। सो NM इज इक्वल टू, टोटल टर्म्स कितने हैं? 36। टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 36। कितने टर्म्स में 5 आ रहा है? 11 टर्म्स।
5 हमको आउटपुट में नहीं मिलना चाहिए, मतलब ये टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस ये टर्म्स। ये देखिए ये टर्म्स 5th रो और 5th कॉलम, इसको हम माइनस करने वाले, ठीक है। इसको हम दोबारा लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, इसलिए उसको दोबारा हमने बॉक्स में डाला, इतने टर्म्स। तो कितना टर्म्स हो गए देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6, 6 + 4 10, इसको नहीं दोबारा नहीं लेंगे, ये 10 11 टर्म्स। ये टर्म्स को छोड़ के बाकी जितने टर्म्स है पूरे लेंगे, 1 1 1 2 1 3। तो इनफैक्ट ये टर्म्स जो है बहुत सारे और इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन कितने टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने हैं 36, टोटल टर्म्स कितने हैं 36। कितने टर्म्स में 5 आ रहा है 11, तो 11 टर्म्स को क्या कर देना पड़ेगा, माइनस 30 - 11, यानी कितने टर्म्स बच गए जिसमें 5 नहीं आ रहे टर्म्स जो बच गए 25, ठीक है। सो टोटल 36 टर्म्स है, माइनस ये 11 टर्म्स, यानी 25 टर्म्स है ऐसे जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो अच्छे ध्यान रखिए, इसको कैसे निकाला 25 वो याद रखिए। सो टेबल में टोटल टर्म्स कितने हैं, 6 रो 6 कॉलम 36। कितने टर्म्स में 5 आ रहा है, 11 टर्म्स में। हमको 5 नहीं चाहिए, तो बाकी टर्म्स कितने बच गए जहां 5 नहीं आ रहा, बाकी टर्म्स 36 में से ये 11 माइनस कर देंगे, कितने बच जाएंगे 25। तो हमको इस सारे इतने सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 कहां आ रहा है 11 टर्म्स, उतना माइनस कर दिए, 30 - 11 25 टर्म्स। ये हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा 25 टर्म्स। दिस विल बी NM। इज इट क्लियर? तो अच्छे से याद रखिए, नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, इवेंट M में ये टर्म्स नहीं चाहिए। कितने टर्म्स नहीं चाहिए 11, टोटल टर्म्स कितने 36, कितने नहीं चाहिए 11, तो 30 में से 11 कम कर दिया, इतने टर्म्स चाहिए। ये टोटल है, ये 11 टर्म्स 5 वाले जो नहीं चाहिए, ये टर्म्स जो बच गए जिसमें 5 नहीं आता ये चाहिए 25 टर्म्स, ये फेवरेबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट PM इज इक्वल टू NM अपॉन NS। NM की वैल्यू 25 है और NS की वैल्यू 36, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट विल रिमेन 25/36। सब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या है, सिंपल, इवन नंबर ऑन ईच डाई। हर डाई पे इवन नंबर, इवन नंबर देखिए कौन कौन से हैं, तो डाई पे नंबर कौन कौन सा आ सकता, डाई पे 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 6 आ सकता। ये 1 2 3 4 5 6 में 1 3 5 ऑड है, 1 3 5 और 2 4 6 इवन है। सो इवन नंबर ऑन ईच डाई, यानी हर डाई पे या तो 2 चाहिए या 4 चाहिए या 6 चाहिए, हर डाई पे या तो 2 चाहिए या 4 या 6 इवन नंबर। सो इवेंट M था, ये इवेंट N हो जाएगा। आउटपुट इज इक्वल टू, सेम चीज लिखेंगे, इवन नंबर ऑन ईच डाई। इवन नंबर ऑन ईच डाई, हर डाई पे इवन नंबर, यानी इवेंट N में देखिए क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर यानी क्या 2 4 6, सो ऑन ईच डाई, तो हर डाई पे इवन नंबर। यहां देखिए अगर ये देखेंगे यस 1 1, तो 1 1 में दोनों ऑड है, 1 2 में पहला ऑड दूसरा इवन, ये भी नहीं चलेगा, दोनों डाई पे इवन नंबर चाहिए, दिया देखिए इवन नंबर ऑन ईच डाई, ठीक है। इवन नंबर ऑन ईच डाई मतलब ऑन बोथ द डाई, दोनों डाई पे इवन नंबर। हाँ सेम नंबर नहीं, डबलेट नहीं बोला, लेकिन दोनों ऑन ईच डाई बोल सकती है या बोथ डाई, इवन नंबर ऑन ईच डाई या इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6, तो देखिए 2 4 6 कॉम्बिनेशन देखिए क्या आएगा, दोनों डाइस पे इवन चाहिए, तो 2 1 नहीं आएगा क्योंकि दोनों डाइस पे इवन चाहिए, तो 2 2 आ सकता है, फिर 2 4 आ सकता है, 2 6, सिंपल देखिए, यानी पहला 2 लिया, 1 पहले पे 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो ऑड नंबर आ जाएगा। सो फर्स्ट डाई पे देखिए 2 2 2 और सेकंड डाई पे 2 4 6, यानी 2 के साथ, पहले डाई के 2 के साथ सेकंड डाई पे पूरे इवन नंबर, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6। अब पहले डाई पे देखिए हमने 2 लिया था, अब पहले डाई पे 4 कर रहे हैं,
और जैसे 2 के साथ सभी कॉम्बिनेशन, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, वैसे अब 4 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4 और 4 के साथ 6। पहले डाय पे देखिए 2 लिया था और सेकंड डाय पे 2 4 6। अब पहले डाय पे 4 लिया और सेकंड पे 2 4 6। अब पहले डाय पे 6 लेंगे, 6, और सेकंड डाय पे 2 4 6, यानी 6 2 6 4 और 6 6। अगर आप देखेंगे कितने टर्म्स हो गए, 9 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। 2 2 बताइए 2 2 का अपोजिट क्या रहेगा, 2 2 से। 2 4 का अपोजिट क्या रहेगा, 4 2 ऑलरेडी आ चुका है, देखिए 2 4 का अपोजिट 4 2 आ गया। 2 6 का अपोजिट क्या रहेगा, 6 2 ऑलरेडी आ चुका है, जैसा थी। तो क्वेश्चन में दिया कि दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए। हाँ, अगर एक पे इवन है दूसरे पे ऑड है तो नहीं चलेगा। दोनों पहले डाई पे भी ऑड नंबर है, सेकंड पे भी ऑड नंबर है, नहीं चलेगा। जैसे देखिए 1 1, यस और नो, पहले डाई पे 1, सेकंड पे 1, ठीक है, लाइक दिस। या 3 3 या 5 3, देखिए दोनों डाई पे ऑड नंबर है, दोनों पे ऑड नंबर तो भी नहीं चलेगा। हाँ, एक पे इवन एक पे ऑड, जैसे ये पहले पे ऑड दूसरे पे इवन, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया एक्चुअली, ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे इवन चाहिए। तो यहाँ दूसरे पे तो इवन है लेकिन पहले पे ऑड, ये नहीं चलेगा। यहां ये चलेगा, देखिए 4 2, पहले पे भी इवन है सेकंड पे भी इवन है। 4 1 नहीं चलेगा, पहले पे इवन है सेकंड पे ऑड ही नहीं चलेगा। तो दोनों पे इवन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन नंबर ऑन ईच डाई, ठीक है, दोनों डाई पे या ऑन बोथ डाई, दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6। तो पहले पे हमने क्या किया, पहले पे सिर्फ 2 लिया और सेकंड पे 2 के साथ 2 4 6। देखिए फर्स्ट पे देखिए 2 2 2 और सेकंड पे 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6। फिर यही 2 4 6 का जो कॉम्बिनेशन थे, 2 के साथ दिया था, इसको 4 के साथ दिया, 4 2 4 4 4 6। फिर यही सेम 2 4 6 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ दिया, 6 2 6 4 6 6। ऐसे कितने टर्म्स हो गए, 3 3 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हो गए। सो 9 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप काउंट करेंगे, दे आर 9 टर्म्स। 9 term, this 9 is nothing but n, number of favorable outcome. Number of favorable outcomes, and probability of event n, Pn, is equal to nn upon ns. यहाँ पे जहाँ इवन नंबर आ रहा है, ऐसे टर्म्स कितने आ रहे हैं, 9 टर्म्स। सो 9 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। सो एन एन की वैल्यू 9 और एन एस की वैल्यू 36, और दोनों को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1 एंड 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4, सो इट इज 1/4, इट इज 1/4। तो अच्छे ध्यान रखिए, इवन 10 में दोनों डाइस पे, पहले पे भी सेकंड पे भी, दोनों डाइस पे इवन नंबर। यहाँ दिया है इवन नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे इवन चाहिए। एक पे इवन, अगर जैसे एक पे इवन आ रहा है, यस, और दूसरे पे ऑड आ रहा है, जैसे देखिए फर्स्ट पे सेकंड, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, हाँ दोनों पे इवन आ रही है, 4 2 ही चलेगा। ये देखिए पहले पे इवन आ रहा है, सेकंड पे ऑड आ रहा है, 4 3 नहीं चलेगा, 4 4 चलेगा या 4 2 भी चलेगा। यानी पहले डाई पे भी इवन नंबर होना चाहिए, सेकंड डाई पे भी इवन होना चाहिए। अगर पहले पे इवन है लेकिन सेकंड पे ऑड है तो भी नहीं चलेगा, या पहले पे ऑड है सेकंड पे इवन तो भी नहीं चलेगा। फर्स्ट डाई पे भी इवन नंबर होना चाहिए और साथ में सेकंड डाई पे भी इवन नंबर होना चाहिए। सो फर्स्ट डाई पे यहां देख लिया 2, शुरू के 3 कॉम्बिनेशन में 2 2 2, और इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा, 2 4 6, फिर 4 के साथ 2 4 6, 6 के साथ लेट्स कंटिन्यू, 9 टर्म्स है। सो फेवरेबल आउटकम 9 आ गया। प्रोबेबिलिटी इज nn by ns, दैट इज 9/36, 1/4।